सोने का जंगल। बहुत दिनों पुरानी बात है। रामगढ़ नाम का एक गांव था। उस गांव में एक घर में रामलाल और उसका परिवार रहता था। रामलाल की पहली बीवी के स्वर्गवासी होने के कारण उसने दूसरी शादी की थी। उसकी दूसरी बीवी का नाम ललिता देवी था। उन्हें एक लड़की और एक लड़का था। उसका नाम सरला था। सरला ललिता देवी की सौतेली लड़की थी, इसलिए वो सरला से नफरत करती थी। उन्हें एक लड़का भी था जिसका नाम नरेश था और ललिता देवी का वो लाडला बेटा था। वो कुछ भी काम नहीं करता था, बस दिन काटता रहता था या सोता रहता था। पर ललिता देवी सरला को हमेशा कोई ना कोई काम बोलती रहती थी। कभी पानी भरने को कहती तो कभी खाना पकाने को कहती, कभी कपड़े धोने को कहती। लेकिन सरला हमेशा सौतीली माँ का काम बड़े ही प्यार से करती। वो कभी बिना शिकायत। एक दिन की बात है, खाना पकाने के लिए सूखी लकड़ियां न होने के कारण ललिता देवी ने सरला को जंगल जाने को बोला। बेचारी सरला अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल जाते ही रास्ते में एक हिरन दिखाई दिया। वो हिरन शिकारी के जाल में फंस गया था और जाल से निकलने के लिए प्रयत्न कर रहा था। सरला तुरंत उसके पास गई। उसने जाल को काटा और हिरन को आजाद किया। हिरन ने कहा, शुक्रिया, भगवान तुम्हारा भला करे। और ऐसा कहते ही हिरन दौड़ते दौड़ते वहां से चला गया। फिर सरला आगे गई। कुछ ही देर जाने के बाद उसे सूखा पेड़ दिखाई दिया। सरला सूखे पेड़ के पास गई। पेड़ ने उससे कहा, बेटी मेरी मदद करो, मैं पानी न मिलने के कारण सूख गया हूँ, क्या तुम मुझ में पानी डाल सकती हो? इस पर सरला बोली, क्यों नहीं, जरूर, थोड़ा रुको, मैं अब भी आती हूँ। ऐसा कहते ही वो एक कुएं के पास गई और बाल्टी में पानी भरकर लाई और उसे सूखे कपड़े में डाला। सूखा पेड़ तुरंत हरा भरा हो गया। पेड़ बोला, शुक्रिया बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। ऐसा सुनते ही सरला आगे बढ़ी। कुछ देर चलने के बाद उसे एक झोपड़ी दिखी। उस झोपड़ी में एक बूढ़े बाबा रहते थे। सरला उसके पास गई और पूछा, बाबा, आप इस जंगल में अकेले ही क्यों रह रहे हो? इस पर बाबा बोले, क्या करूं बेटा, मेरे तीनों बेटे मुझे संभाल नहीं सकते। सब अपनी अपनी बीवियों में मशगूल हैं। अब मेरी उन्हें जरूरत नहीं, इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ। सरला बोली, मैं आपकी सेवा करूंगी। फिर सरला वहीं रहने लगी। उस बूढ़े बाबा की सेवा करने में लगी रही। कभी खाना बना के देती तो कभी दवाई देती। सरला ने उस बाबा की बड़ी सेवा की। एक दिन अचानक उसे अपने परिवार की याद आ गई। मुझे मेरे परिवार की याद आ रही है, इसलिए मैं अब वापस जाना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। और फिर वो दोनों एक कुएं के पास गए और बाबा ने कुएं से पानी निकाला और एक बर्तन में डाला तो वो सोना बन गया। सरला ने वो सोना लिया, बाबा को अलविदा कहकर अपनी घर की ओर चली। घर जाते ही सौतेले भाई ने उसे देखा और कहा, माँ देखो, सरला दीदी वापस आ गई है और साथ में बहुत सारा सोना भी लाई है। ऐसा सुनते ही ललिता देवी दौड़ते हुए सरला के पास आई। सोने को देखते ही ललिता देवी बोली, ये तो असली सोना है, कहाँ से लाई हो? सरला बोली, मुझे जंगल में एक बाबा मिले, उन्होंने दिया है। इस पर ललिता देवी बोली, मैं भी जाती हूँ उस बाबा के पास, मुझे रास्ता बोलो, कैसे जाना है? सरला ने उसे हाथों से इशारा करते हुए रास्ता दिखाया। नरेश झट से माँ को बोला, माँ ढेर न कर, तू भी जल्दी चल, देर न कर, सोना लेके आ। सरिता देवी जल्द से जंगल की ओर चल पड़ी। आगे जाते ही रास्ते में हिरन दिखाई दिया। वो हिरन शिकार के जाल में फंसा था और जाल से निकलने के लिए प्रयत्न कर रहा था। हिरन ने उसे पास बुलाया, माताजी कृपा थोड़ी सहायता करो, मुझे इस जाल से आजाद करो। इस पर ललिता देवी बोली, हट साले, मैं क्या तुम्हारी मदद करने इस जंगल में आई हूँ? मुझे सोना चाहिए, उसे ढूंढने आई हूँ। ऐसा कहते ही वो आगे चली गई। कुछ देर बाद उसे एक सूखा पेड़ दिखाई दिया। सूखे पेड़ ने ललिता देवी से कहा, बहना अगर तुम मुझ में थोड़ा सा पानी डाल दो तो बहुत अच्छा होगा। इस पर ललिता देवी बोली, अब तुम्हें पानी डालकर क्या फायदा, ऐसे भी तुम अब सूख गए हो, कुछ काम के नहीं। मुझे सोना लेने जाना है, देर हो रही है। और ललिता देवी वहां से आगे बढ़ती चली गई। कुछ देर चलने के बाद उसे झोपड़ी दिखाई दी।
वो झोपड़ी के पास गई और कहा, बाबा मुझे सोना चाहिए, कहाँ मिलेगा? पर तुम्हें पहले मेरी सेवा करनी पड़ेगी, तभी तुम्हें सोना मिलेगा। सेवा मैं क्यों करूं? तुम मेरे कौन रिश्तेदार लगते हो? मुझे बस सोना चाहिए। और वो कुएं के पास जाती है और कुएं से सोना निकालने के लिए बाल्टी कुएं में डालती है, पर बाल्टी सोने के बदले पत्थर लेकर आती है। ललिता देवी परेशान हो जाती है। बाबा उसके पास आते हैं और कहते हैं, जिसका मन पत्थर जैसा होता है उसे सिर्फ पत्थर ही मिलते हैं। तुम्हारी बेटी का मन शुद्ध स्वर्ण जैसा था, इसीलिए उसे सोना मिला। तो बच्चों, क्या समझ पाए इस कहानी से कि जिसका मन साफ नहीं होता और जो जरूरतमंद की मदद नहीं करता, वो जीवन भर कुछ हासिल नहीं कर पाता।